हमारे पास क्या हो रही है, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो गई है डोपामिन न्यूरॉन की, ठीक है। अब यहाँ पे नर्व क्या डैमेज हो रही है, जो यहाँ पे सिग्नल्स हैं वो ट्रांसमिट नहीं हो रहे, लेकिन जो है यहाँ पे ऑलरेडी डोपामिन जो प्रेजेंट है बस वही प्रेजेंट है। अगर सिग्नल ट्रांसमिट हो भी रहे हैं तो वो बहुत स्लो हो रहे हैं कि एज कम्पेयर टू एसिटाइलकोलिन की प्रोडक्शन से डोपामिन बहुत कम प्रोड्यूस हो रहा है। यानी अगर यहाँ पे एसिटाइलकोलिन को 6 प्रोड्यूस हो रहे हैं तो डोपामिन कितने हो रहे हैं, 2 प्रोड्यूस हो रहे हैं। इतना डिफरेंस आ रहा है, सिग्नल्स इतने स्लो जा रहे हैं, डोपामिन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है। यहाँ तो बन ही नहीं रही, यहाँ तो बन रही है तो कोई 1 या 2 बन रहे हैं, क्योंकि डिस्ट्रक्शन हो चुकी है हमारे पास डोपामिन न्यूरॉन की। अब हमने पढ़नी है कि कौन कौन सी मेडिकेशन है जो पार्किंसन में दी जाती है, कौन कौन से डोपामिन ड्रग्स हैं जो डोपामिन के लेवल को इंक्रीज करती हैं, कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो डिस्ट्रक्शन जो है हमारे पास न्यूरॉन की जो हुई होती है डोपामिन न्यूरॉन की, उसको रिस्टोर करवाती है ताकि डोपामिन की प्रोडक्शन क्या हो, ज़्यादा हो सके। अब हम आगे वो पढ़ने लगे हैं। अच्छा जी, अब हम देखने लगे हैं कि ड्रग यूज़ इन पार्किंसन के कौन कौन सी ड्रग हैं जो पार्किंसन में दी जाती हैं। अब मैं आपको पहले बताती चलूँ कि हम इसमें जितनी भी ड्रग्स पढ़ेंगे वो सारी एक स्पॉटिव ट्रीटमेंट है पार्किंसन के लिए, लेकिन कोई ऐसी ड्रग नहीं आई जो कम्प्लीटली पार्किंसन को ट्रीट कर सके, ठीक है। ये हम जितनी भी ड्रग्स पढ़े हैं वो ड्रग्स हैं जो सिर्फ पार्किंसन को स्टेबलाइज कर रही है, उसको सपोर्ट करें कि उसके सिम्टम्स कम हो सके, लेकिन ये हमारे पास कम्प्लीटली उसको ट्रीट नहीं कर रही। हमारे पास ऐसी कोई ड्रग आई ही नहीं है अभी तक जो पार्किंसन को कम्प्लीटली ट्रीट कर सके। अभी हम जितनी भी ड्रग्स हैं वो सारी का एक स्पॉटिव ट्रीटमेंट है। तो हमारे पास ड्रग यूज़ इन पार्किंसन, तो पहली जो हमारे पास ड्रग आएगी वो है लीवोडोपा, ठीक है। लीवोडोपा और कार्बिडोपा को इसलिए लिखा है कि ये हम दोनों कॉम्बिनेशन में देते हैं। कॉम्बिनेशन में क्यों देते हैं ये आगे हम पढ़ेंगे कि क्यों हम कॉम्बिनेशन में देते हैं। अब हमने बताना है कि जो हम पहले पढ़ने लगे हैं लीवोडोपा, लीवोडोपा होता क्या है, इटसेल्फ की क्या है। लीवोडोपा इज़ अ मेटाबॉलिक प्रिकर्सर ऑफ डोपामीन, ठीक है। लीवोडोपा हमारे पास क्या है, एक मेटाबॉलिक प्रिकर्सर है किसका, डोपामीन का, ठीक है, जो डोपामीन को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब मैंने पीछे आपको बताया था कि हम कुछ ऐसी मेडिकेशन भी यूज़ करेंगे जो हमारी डिस्ट्रक्शन हुई है डोपामिन न्यूरॉन की, जो डैमेज वहाँ हुआ है, जो कि सिग्नल्स हमारे पास प्रॉपर्ली नहीं जा रहे, डोपामिन नहीं बन रहा, या तो बन रहा है या तो बिल्कुल ही नहीं बन रहा, बहुत स्लो सिग्नल जा रहे हैं, उसको भी हमने रिस्टोर करवाना है, उस वॉल को भी हमने ठीक करना है। तो लीवोडोपा क्या करता है, आल्सो रिस्टोर करता है डोपामिनर्जिक न्यूरॉन ट्रांसमीटर को ताकि वो ठीक हो सके, उसको दोबारा बनाता है, उसको हील करता है ताकि नियोस्ट्रेटम के अंदर डोपामिन की प्रोडक्शन क्या हो, इनहेंस हो सके। कहाँ से, सबस्ट्रेटियम निग्रा से ताकि सिग्नल जाए नियोस्ट्रेटम में, नियोस्ट्रेटम में जाके डोपामिन की प्रोडक्शन क्या हो, ज़्यादा हो सके, ठीक है। ये हमें बताया गया लीवोडोपा क्या करता है, ये दो इसके फंक्शन हैं, ठीक है। रिपेयर भी करता है और डोपामिन के लेवल को भी इंक्रीज करता है। आगे इसका हम मैकेनिज्म देखें तो मैकेनिज्म क्या है लीवोडोपा का, तो लीवोडोपा हम बताने लगे हैं कि जो डोपामिन जो होता है ना, ओरिजिनल डोपामिन जो हमारे पास ओरिजिनल फॉर्म होती है डोपामिन की, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती, इसलिए हमको इसका ऐसा मेटाबॉलिक प्रिकर्सर यूज़ करते हैं जो ब्रेन के अंदर जाके कन्वर्ट हो जाए डोपामिन के अंदर। तो इसलिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, लीवोडोपा यूज़ कर रहे हैं। अगर जब हम लीवोडोपा की टैबलेट ले लेते हैं तो ये क्या होता है, इंटर होता है ब्रेन के अंदर। जैसे ही ब्रेन के अंदर इंटर होता है लीवोडोपा, जब ब्रेन के अंदर इंटर होता है लीवोडोपा की फॉर्म में, जब ब्रेन के अंदर इंटर हो गया लीवोडोपा की फॉर्म में, देन ये कन्वर्ट होता है हमारे पास इनटू डोपामीन। डोपामीन में किस तरह कन्वर्ट होता है, बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम की हेल्प से ये डोपामीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, पार्किंसन डिजीज में आपको पहले पता है डोपामिन का लेवल कम हो जाता है। पहले तो उसने हमने ऊपर पढ़ा कि उसने रिस्टोर किया डोपामिनर्जिक न्यूरॉन को ताकि हम डोपामिन की सिंथेसिस को इंक्रीज कर सकें। देन हमारे पास क्या होगा, अब ये ब्रेन के अंदर चला गया, ब्रेन के अंदर जाके इसने ये सारे फंक्शंस परफॉर्म किए। पहले इसने हमने क्या किया, रिस्टोर किया डोपामिनर्जिक न्यूरॉन को, ठीक है। देन इसने अब क्या किया, डोपामिन को बनाया, ठीक है। डोपामिन के जाके डोपामिन के अंदर वो क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया ब्रेन के अंदर। अब हमारे पास हमने ये देखा पार्किंसन के अंदर तो डोपामिन का ही लेवल कम होता है और हमें डोपामिन ही चाहिए होता है, तो लीवोडोपा जाके उधर क्या करता है, डोपामिन को प्रोवाइड करता है, ठीक है, ताकि हमारे पास पार्किंसन के सिम्टम्स को हम क्या करें, ट्रीट कर सकें। अब लीवोडोपा अंदर तो चला गया, अब लीवोडोपा ब्रेन के अंदर खाली मेटाबोलाइज नहीं होता, लीवोडोपा ब्रेन के साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर भी मेटाबोलाइज होता है, ठीक है। पेरिफेरल साइड पे भी मेटाबोलाइज होता है लीवोडोपा। जब लीवोडोपा पेरिफेरल साइड पे मेटाबोलाइज होता है तो साथ साथ वो कुछ एडवर्स इफेक्ट कॉज करता है, यानी बॉडी के अंदर जब वो मेटाबोलाइज होगा तो हमारे पास कुछ एडवर्स इफेक्ट कॉज करेगा, जिसमें से हमारे पास आ जाते हैं नोजिया, वॉमिटिंग और एनोरेक्सिया, ठीक है। और हार्ट प्रॉब्लम्स भी इसके अंदर आती हैं। एनोरेक्सिया होता है लॉस ऑफ एपिटाइट, ठीक है, ये मैं आपको बता रही हूँ। अब जिसकी वजह से अब वो पेरिफेरल साइड पे क्या हो रहा है, मेटाबोलाइज हो रहा है, तो हमारे पास ब्रेन के पास जो लीवोडोपा पहुंच रहा है वो बहुत लेस अमाउंट में पहुंच रहा है, लेकिन हमें लीवोडोपा के अमाउंट क्या चाहिए ज़्यादा, कि डोपामिन की प्रोडक्शन हमने क्या करवानी है ब्रेन के अंदर ज़्यादा। अब उसको पेरिफेरल साइड पे प्रोडक्शन को रोकने के लिए, उसकी मेटाबॉलिज्म को रोकने के लिए हम क्या देते हैं, कार्बिडोपा देते हैं। अब भाई समझ आपको कि हम कम्बिनेशन में लीवोडोपा और कार्बिडोपा को क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ने लगे हैं कार्बिडोपा का। कार्बिडोपा को अब हम पढ़ने लगे हैं कि किस तरह हम कार्बिडोपा को देते हैं, क्यों देते हैं, क्या कार्बिडोपा का फंक्शन है। कार्बिडोपा जो होता है डज नॉट इंक्रीज डोपामिन डायरेक्टली, जो कार्बिडोपा होता है वो इटसेल्फ डोपामिन को इंक्रीज नहीं करता। कार्बिडोपा डज नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, कार्बिडोपा ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर इंटर नहीं होता। ये हमारे पास वर्क कैसे करता है, अब देखें। अब ये जो पॉइंट मैं बोलने लगी हूँ आपने गौर से सुनना है। जो कार्बिडोपा है ना, वो डोपा डिकार्बोक्सिलेज इंजाइम को क्या करता है, ब्लॉक करता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डोपा कार्बोक्सिलेज इंजाइम ही तो था जो लीवोडोपा को डोपामिन में कन्वर्ट कर रहा था। हाँ जी, यही एंजाइम है जो लीवोडोपा को डोपामिन के अंदर कन्वर्ट करता है, लेकिन इन ब्रेन के अंदर।
हमने कहाँ पर ज़्यादा करवाना है, हमने ब्रेन के अंदर डोपामिन को कन्वर्ट करवाना है। अब इसमें फंक्शन देखें, अब जो हमारे पास ये ब्लॉक कर रहा है कार्बिडोपा, क्या कर रहा है, डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम को क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है इन बॉडी के अंदर, आउटसाइड द ब्रेन। ब्रेन के अंदर ब्लॉक नहीं करवा रहा कार्बिडोपा, कहाँ पे करवा रहा है, बॉडी के अंदर। हमने ये भी तो देखा कि लिवोडोपा कहाँ पे रिलीज हो रहा था और मेटाबोलाइज हो रहा था, पेरिफेरल साइड पे। अब उसकी पेरिफेरल साइड पे मेटाबॉलिज्म को रोकने के लिए हमने क्या दिया, कार्बिडोपा दिया, ताकि वो पेरिफेरल साइड पे जो लिवोडोपा मेटाबोलाइज हो रहा था उसको रोक सके। ठीक है, अब लिवोडोपा की मेटाबॉलिज्म को रोकने के लिए हमने क्या दिया, कार्बिडोपा दिया। कहाँ पे रोकने के लिए, पेरिफेरल साइड पे। ठीक है, अब ये देखें, दिस एंजाइम नॉर्मली कन्वर्ट्स द लिवोडोपा इनटू डोपामिन बिफोर रीचेस द ब्रेन। ब्रेन में पहुंचने से पहले ही ये पेरिफेरल साइड में उसको डोपामिन में कन्वर्ट कर देती है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या क्या सिम्टम्स आ रहे थे, नोजिया, वॉमिटिंग और एनोरेक्सिया और हार्ट प्रॉब्लम्स, ऐसे सिम्टम्स आ रहे थे। अब इन एंजाइम को हमने बॉडी के अंदर से ब्लॉक करा दिया। अब लिवोडोपा बॉडी के अंदर डोपामिन में कन्वर्ट नहीं होगा, डायरेक्टली अब ब्रेन में जाके डोपामिन में कन्वर्ट होगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगी, एफिकेसी इंक्रीज होगी। लिवोडोपा ज़्यादा से ज़्यादा डोपामिन प्रोड्यूस करेगा ब्रेन के अंदर और हमारे पास अच्छे इफेक्ट्स आएंगे। अब आई इसका मतलब समझ आ गया अब आपको। अच्छा जी, अब हमने देखना है कार्बिडोपा क्या कर रहा है, स्टॉप कर रहा है इज अर्ली कन्वर्जेंस हो द मोर लिवोडोपा रीचेस द ब्रेन। वही बात जो मैंने अभी बोली कि कार्बिडोपा पेरिफेरल साइड पे जो उसकी मेटाबॉलिज्म हो रही थी उसको क्या करेगा, स्टॉप करेगा, ताकि उसकी कन्वर्जन ज़्यादा से ज़्यादा डोपामिन की कहाँ पे हो, ब्रेन के अंदर ही हो, लिवोडोपा की। अब कार्बिडोपा जो है ना, याद रखिएगा, कभी ब्रेन के अंदर इंटर नहीं होता, ये हमेशा बॉडी के अंदर ही मेटाबोलाइज होगा, ब्रेन के अंदर इंटर नहीं होगा, जिस वजह से ये सिर्फ पेरिफेरल साइड पर फंक्शन परफॉर्म करता है एज कम्पेयर टू द ब्रेन साइड पर ये नहीं जाता, ये अब याद रखिएगा। इट्स आल्सो रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ लिवोडोपा लाइक नोजिया, वॉमिटिंग, हार्ट प्रॉब्लम। देखें, जब हमारी बॉडी के अंदर ही लिवोडोपा क्या हो रहा है, मेटाबोलाइज नहीं हो रहा, तो जो उसकी वजह से पेरिफेरल साइड पे बॉडी के अंदर जो मेटाबोलाइज होने से सिम्टम्स आ रहे थे, नोजिया, वॉमिटिंग, हार्ट प्रॉब्लम्स या एनोरेक्सिया, वो अब नहीं होंगे, वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको सिम्टम्स समझ आ गए हैं, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ आ गया। ये मेजर था, ये मैंने आपको डिटेल से बता दिया, और इसको मैं बताती हूँ और इसी तरह से कि हम क्या दे रहे हैं, लिवोडोपा दे रहे हैं। ठीक है, लिवोडोपा क्या करता है, डोपामिन में कन्वर्ट होता है बाय डोपा कार्बोक्सिलेज एंजाइम, डोपा डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम, इस एंजाइम की वजह से। ठीक है, लेकिन लिवोडोपा हमारे पास, ये हमारे पास ब्रेन में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, लेकिन लिवोडोपा हमारे पास कहाँ पे भी हो रहा है, पेरिफेरल साइड्स में भी क्या हो रहा है, मेटाबोलाइज हो रहा है। ठीक है, अब हमने ये पेरिफेरल साइड पे मेटाबोलाइज हो रहा था, जिसकी वजह से ये यहाँ पे भी डोपामिन प्रोड्यूस कर रहा था, क्योंकि पेरिफेरल साइड में भी हमारे पास क्या है, डोपा डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम प्रेजेंट है। पेरिफेरल साइड में भी हमारे पास ये वाले एंजाइम प्रेजेंट हैं। लेकिन हमने क्या करना है, हमने डोपामिन को ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ भेजना है, लिवोडोपा को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेन में भेजना है, ताकि हमारे पास ब्रेन में डोपामिन की क्वांटिटी क्या हो, ज़्यादा हो सके। अब हमने इस पेरिफेरल साइड में हमने लिवोडोपा को मेटाबोलाइज नहीं होने देना। इस पेरिफेरल साइड में लिवोडोपा की मेटाबॉलिज्म को रोकने के लिए हम क्या देते हैं, कार्बिडोपा। क्या देते हैं, कार्बिडोपा, कार्बिडोपा देते हैं। अब ये कार्बिडोपा क्या करेगा, ये जितना भी ये मेटाबॉलिज्म हो रहा है पेरिफेरल साइड में, इसको क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। यहाँ पे बॉडी के अंदर जितनी भी डोपा डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम है उनको ब्लॉक करेगा, ताकि हमारे पास क्या हो, पेरिफेरल साइड में लिवोडोपा मेटाबोलाइज होकर डोपामिन को प्रोड्यूस ना करे। अब जितना भी लिवोडोपा है वो कहाँ पे जाके कन्वर्ट होगा, डोपामिन के अंदर, ब्रेन के अंदर जाके डोपामिन के अंदर वो क्या होगा, कन्वर्ट होगा। अब आपको समझ आ गया इसका मैकेनिज्म कि हमने क्या किया है, कार्बिडोपा हम इसलिए देते हैं कि पेरिफेरल साइड पे हमारे पास लिवोडोपा कन्वर्ट ना हो डोपामिन के अंदर। अब जितना भी जब हमने कार्बिडोपा दे दिया तो हमारे पास इससे क्या फंक्शन आएगा, लिवोडोपा की एफिकेसी बढ़ जाएगी ब्रेन के अंदर, और वो ब्रेन के अंदर ही जाके डोपामिन के अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये इसका मेन फंक्शन आ गया। ठीक है, अब जो लिवोडोपा पेरिफेरल साइड पे वो कर रहा था ना सिम्टम्स कॉज, नोजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, वो अभी कॉज नहीं करेगा। इसकी वजह से कार्बिडोपा की वजह से हमारे पास ये सिम्टम्स भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब आपको इसकी मैकेनिज्म की समझ आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसके थेराप्यूटिक यूजेस पढ़ने लगे हैं। ये जो लिवोडोपा होता है ना, वो हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं कार्बिडोपा के साथ। ठीक है, और ये हमारे पास परफेक्ट ट्रीटमेंट होता है, एफिकेशियस ट्रीटमेंट होता है, किसके लिए, पार्किंसन डिजीज़ के लिए। अब हमारे पास क्या होता है, पार्किंसन की डिजीज़ को ये ट्रीट करता है, तो उसके सिम्टम्स को भी रिड्यूस करेगा, जैसे कि रिजिडिटी, ट्रेमर्स एंड अदर पार्किंसन सिम्टम्स को भी क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा, जैसे ब्रैडिकाइनेसिस, स्लोनेस ऑफ मूवमेंट, सलाइवा की प्रोडक्शन को क्या करेगा, कम कर देगा। इस तरह के सिम्टम्स को ये ट्रीट करेगा। अब इसके कुछ हमने देखना है कि ऑन ऑफ पीरियड भी होता है इस ड्रग का। ऑन ऑफ पीरियड क्या होता है वो हम आगे चलकर डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इधर आपको मैं थोड़ा सा माइनर सा बताती हूँ, लेकिन पढ़ेंगे इसी ड्रग के अंदर। अब इसमें क्या होगा कि जो हम शुरू में अगर हमने लिवोडोपा और कार्बिडोपा को हमने देना स्टार्ट किया ना पेशेंट को, 1-2 साल के अंदर, वो 1-2 साल तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट शो करेगा, बहुत अच्छा। हमें ऐसा लगा कि पेशेंट इंप्रूवमेंट में जा रहा है, कोई सिम्टम्स नहीं है, सारी जो डिजीज़ है वो कंट्रोल में है हमारे। लेकिन जैसे ही कोई 3 या 4 या 5 साल गुजरेंगे, 3 या 4 या 5 साल गुजरेंगे, तो हम पेशेंट फेस करेगा दोबारा वही रिस्पॉन्स फेस करेगा, पार्किंसन डिजीज़ के सिम्टम्स को दोबारा रीअपेयर करेगा, अपने अंदर दोबारा फील करेगा, क्योंकि क्या होगा, ऑन ऑफ मैकेनिज्म शुरू हो जाएगा, ऑन ऑफ फिनोमेना शुरू हो जाएगा। यानी कुछ साल तो ड्रग बहुत अच्छे से काम करेगी, 1-2 साल, लेकिन आगे जा जाके ड्रग हमारे पास क्या करेगी, स्लो वर्क करना स्टार्ट कर देगी। ये हमारे पास इसका एक मेजर एडवर्स इफेक्ट है कि ये ऑन ऑफ फिनोमेना शो करता है। अब इसकी अगर हम देखें मेटाबॉलिज्म,
तो लीवोडोपा हम कहाँ कैसे इनटेक करते हैं, ऑरली इनटेक करते हैं। ऑरली इनटेक करने के बाद ही हमें तब लेनी चाहिए जब हमारा स्टमक क्या हो, एम्प्टी हो, क्योंकि ये कहाँ पे मेटाबोलाइज होती है, गट वॉल के अंदर मेटाबोलाइज होती है, इसलिए इसको हमने तब लेना चाहिए तब जब हमारा एम्प्टी हो स्टमक। इट शुड बी अब्जॉर्ब फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इसकी शॉर्ट लाइफ होती है 1 to 2 आवर्स की, और ये फ्लक्चुएशन शो करता है। फ्लक्चुएशन का क्या मतलब है, शो ऑन ऑफ फिनोमेना। ऑन पीरियड क्या होता है कि मेडिसिन क्या कर रही होती है, वर्किंग कर रही होती है, पेशेंट क्या कर रहा होता है, मूव भी अच्छे से कर रहा होता है, सिम्टम्स हमारे पास कंट्रोल होते हैं। ऑफ फिनोमेना में क्या होता है, ऑफ फिनोमेना में ये होता है कि इस मेडिसिन की जो वर्किंग होती है वो सडनली स्टॉप होती है, पेशेंट बिकम स्लो एंड स्टिफ, दोबारा वैसी हो जाता है, ट्रेमर एंड रिजिडिटी रिटर्न हो जाती है। ये जो ऑन पीरियड है ये हमारे पास क्या होता है, 1 या 2 साल तक ही होता है, हम इतना ही समझ लें। और जो ऑफ पीरियड है ये तीसरे या चौथा या पांचवा साल हो मेडिसिन को देते देते, थर्ड ईयर से ही स्टार्ट हो जाता है ऑफ पीरियड होना, ठीक है। इसके एडीआर्स सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने एडीआर्स को अच्छे से याद करना है, ठीक है। एडीआर्स का मैं आपको बताने लगी हूँ कि पहले एडीआर्स अगर हम खाली लीवोडोपा के देखें तो हमारे पास पेरिफेरल इफेक्ट शो करते हैं। पेरिफेरल इफेक्ट्स मैंने आपको बता दी है ना कि नोजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया यानी जीआई इफेक्ट्स आएंगे, यानी लॉस ऑफ एपिटाइट आएंगे एनोरेक्सिया में, ठीक है। अब कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स अगर हम इसके देखें तो कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स में क्या क्या शो करेगा, कार्डिक पर जाकर क्या क्या इफेक्ट शो करेगा, टैकीकार्डिया कॉज करेगा, वेंटिकुलर एक्स्ट्रासाइटोल कॉज करेगा। वेंटिकुलर एक्स्ट्रासाइटोल क्या होता है, वेंटिकुलर एक्स्ट्रासाइटोल एक ऐसी कंडीशन है जब लीवोडोपा जाके हार्ट पर अफेक्ट करता है तो ये क्या करता है, प्री मेच्योर हार्ट बीट कोस करता है। प्री मेच्योर हार्ट बीट कोस होने की वजह से हमारे पास इरेगुलर हार्ट बीट फॉर्म होती है, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसमें हमारे पास ये भी होता है पॉसिबिलिटी ऑफ अरिथमिया। अगर कोई कार्डिक पेशेंट है, पहले से ही कार्डिक पेशेंट है, तो उसके अंदर पॉसिबिलिटी होगी कि इसको अरिथमिया हो सकता है, ठीक है। ये कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट आ गए इसके। अच्छा जी, अगर हम विजन इफेक्ट पे देखें तो अगर हम एड्रेनर्जिक का इफेक्ट देखें लीवोडोपा का आइरिस के ऊपर तो ये मेडायरिसिस कॉज करता है। और अगर हम सीएनएस इफेक्ट देखें तो ये इनवॉलेंटरी मूवमेंट, डायकाइनेसिया, डायकाइनेसिया मैंने आपको बताया था। डिस्काइनेसिया क्या होता है, इनवॉलेंटरी मूवमेंट। ब्रैडिकाइनेसिया क्या होता है, स्लोवेंट ऑफ मूवमेंट। एकानाइसिया का मतलब होता है, ए का मतलब जहां भी बायोलॉजिकल टर्म में ए आता है उसका मतलब होता है नो, यानी एकानाइसिया मीन्स नो मूवमेंट, ठीक है। तो हमारे पास सीएनएस इफेक्ट में क्या है, इनवॉलेंटरी मूवमेंट है, यानी डिस्काइनेसिया कॉज कर है। विजन एंड ऑडिटरी हेलोसिनेशन को भी कॉज करता है, मूड चेंजेस हो जाती हैं, डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाता है। और मेजर ये क्या है, साइकोसिस को कॉज करता है। सीएनएस में आपने क्या याद करना है कि मेजर क्या है, साइकोसिस। और सीवीएस में आपने याद करना है कि क्या है, टैकीकार्डिया, एक्स्ट्रासाइटोसोल। ये दो मेजर इसके साइड डिफरेंस है, ठीक है। ये जो मेजर एडवर्स इफेक्ट भी हैं, ठीक है। और अदर सिम्टम्स में देखें साइकोसिस क्यों कॉज होगा, समटाइम्स ऐसे होता है लीवोडोपा की प्रोडक्शन जब हमारे पास ब्रेन में जाती है, मेटाबोलाइज होता है, डोपामिन का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से साइकोसिस हो जाती है, ठीक है। अब अदर से इसके एडवर्स इफेक्ट देखें तो उसमें हमारे पास क्या होता है, स्लाइवा एंड यूरिन में टर्न ब्राउनिश, ठीक है। समटाइम्स ऐसे होता है जो स्लाइवा की जो प्रोडक्शन होती है और यूरिन की प्रोडक्शन वो क्या होती है, ब्राउन कलर हो जाती है, क्योंकि हमारे पास मेलानिन प्रोडक्शन क्या होता है, आपको ज़्यादा होने लग जाता है। कैटेकल अमाइन ऑक्सीडेशन की वजह से जो मेलानिन प्रोडक्शन होता है ज़्यादा होता है, उसकी वजह से हमारा सलाइवा और यूरिन ब्राउन कलर का हो जाता है, ठीक है। इस तरह से ये इसके एडवर्स इफेक्ट थे, मेजर एडवर्स इफेक्ट, ठीक है, जो एमसीक्यूज़ के तौर पर आपको आ सकते हैं। आपने इसमें से अच्छी तरह से इसको याद कर लेना है। अब इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखने के क्यों क्यों कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं, किन किन के साथ कॉन्ट्रा इंडिकेशन इनकी शो होती है, ड्रग ड्रग इंट्रैक्शंस क्या हैं, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं तो साइकोटिक डिसऑर्डर्स में अगर देखें तो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो हैं वो पार्किंसन डिजीज़ में नहीं दी जाती, क्योंकि पार्किंसन डिजीज़ में भी हमने डोपामिन का लेवल इंक्रीज़ करना होता है। और जो हमारे पास साइकोटिक ड्रग्स होती हैं वो भी क्या कर रही होती हैं, डोपामिन का लेवल को इंक्रीज़ कर रही होती हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डोपामिन का लेवल इंक्रीज़ हो जाए तो हेलोसिनेशन हमारे पास जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा वर्स कंडीशन में चली जाती हैं, इस वजह से हम साइकोटिक ड्रग्स नहीं देते। अब कार्डिक इफेक्ट्स देखें तो कार्डिक इफेक्ट्स में क्या होगा, पॉसिबिलिटी ऑफ अरिथमिया यानी इरेगुलर हार्ट बीट्स की पॉसिबिलिटी होती है। जिन पेशेंट को पहले ही कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है उनके अंदर अरिथमिया इंड्यूस हो सकता है, इसके पॉसिबिलिटी है। अगर हम नॉन सेलेक्टिव मोनोमाइज ऑक्सीडेट्स देते हैं, इनहिबिटर नॉन सेलेक्टिव, एक हम सेलेक्टिव देते हैं, एक होता है नॉन सेलेक्टिव। अगर हम वो देते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस। हाइपरटेंसिव क्राइसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हमारा पास जो ब्लड प्रेशर है वो सडनली डेंजरसली इंक्रीज करता है और सडन डेथ भी कॉज कर देता है। अब पेप्टिक अल्सर के पेशेंट को भी हम क्या करते हैं, ये ड्रग्स नहीं देते, क्योंकि ये हमारे पास लीवोडोपा कहाँ पर जाकर मेटाबोलाइज होती है, गट वॉल के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो हमारे पास अगर किसी पेशेंट को पहले ही पेप्टिक अल्सर है तो इंक्रीज कर देता है ये ब्लीडिंग को, ठीक है। ये आपने सारे पॉइंट्स याद रखने हैं कि किस किस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आगे हमारे पास आएगा एक पॉइंट हमारी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि एटिपिकल जितने भी एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स होती हैं वो समटाइम्स बहुत रेयर जो होती है वो लीवोडोपा के साथ दी जाती हैं, क्योंकि ये इंड्यूस करता है, क्या करता है, इंड्यूस करता है हमारे पास साइकोसिस इफेक्ट्स को। ये हमारे पास इसका मेजर आगे आगे अगर मैं आपको डायग्राम के साथ समझाऊँ तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। अच्छा ये अब हम डायग्राम के साथ समझते हैं, ठीक है। अब हम डायग्राम को देखते हैं। अब यहाँ से हम खाली क्या दे रहे हैं, खाली हम दे रहे हैं लीवोडोपा, ठीक है। लीवोडोपा हम दे रहे हैं, लीवोडोपा बॉडी के अंदर इंटर हुई, अभी हम कॉम्बिनेशन यूज़ नहीं कर रहे। लीवोडोपा बॉडी के अंदर इंटर आई, अवेलेबल कहाँ पे हुई, जीआईटी के अंदर मेटाबोलाइज कहाँ होती है, जीआईटी के अंदर, ठीक है। देन ये मेटाबोलाइज हुई पेरिफेरल टिश्यूज़ के साइड पर, यहाँ जीआईटी गट वॉल की साइड पर, ठीक है। तो ये कहाँ पे हो गई, मेटाबोलाइज होगी। अब यहाँ पे मेटाबोलाइज होगी और आधी अमाउंट तो इसकी यहाँ ही खत्म हो गई। अब यहाँ से मेटाबोलाइज होती होती यहाँ पे गई डोपा बनी, डोपा में कन्वर्ट होते होते हमारे पास कहाँ गई, ब्रेन के अंदर, सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर गई है। डोपा देन कन्वर्ट हुआ है डोपामीन के अंदर,
ठीक है। फिर जाके जाके डोपामिन रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ था, इसने फंक्शन परफॉर्म किया। नेक्स्ट अगर देखें, अगर हम कॉम्बिनेशन में दे रहे हैं कार्बिडोपा और लीवोडोपा, ये हमारे पास इसने कार्बिडोपा और लीवोडोपा गया, इसने हमने क्या किया, कॉम्बिनेशन में देने हैं, इसने लीवोडोपा को आगे भेजा है। अब कार्बिडोपा क्या कर रहा है, इसको यहाँ पे पेरिफेरल साइड पे क्या कर रहा है, लेस मेटाबोलाइज करवा रहा है। देन ये कहाँ गया, डायरेक्टली जाके डोपा जितना भी लीवोडोपा था वो अंदर गया, देन वो डोपा में कन्वर्ट हुआ, डोपामिन में गया, और देन वो डोपामिन रिसेप्टर के साथ बाइंड कर गया। अब किस अमाउंट में हमारे पास ज़्यादा लीवोडोपा अंदर जा रहा है, तो वो कॉम्बिनेशन में जा रहा है, इसलिए हम कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं एज कम्पेयर टू द सिंगल यूज़ ऑफ लीवोडोपा। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। ठीक है, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं।